जहां एक दौर में माओवाद की गोलियां गूंजती थीं, अब वहां खनन मशीनों की आवाज सुनाई देगी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये सिर्फ एक खनन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नक्सलवाद पर सरकार का सीधा हमला है। गढ़चिरौली के सूरजगढ़ इलाके में स्थित लौह अयस्क की खदान अब और भी ज्यादा सक्रिय होने जा रही है। लॉर्ड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड को केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने बड़ी मंजूरी दे दी है। अब कंपनी सालाना 10 मिलियन टन के बजाय 26 मिलियन टन लौह अयस्क का खनन कर सकेगी। लेकिन यह इलाका सिर्फ खनन का नहीं है, ये भामरागढ़ रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है। यहाँ जंगल इतने घने हैं कि जानवर बिना रुकावट के एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। इससे इस क्षेत्र का इकोसिस्टम बेहद संतुलित रहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कंपनी को 900 हेक्टेयर जंगल और 1 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई की इजाजत दी है। यहाँ एक अत्याधुनिक प्लांट लगेगा जो अयस्क को प्रोसेस कर स्टील तैयार करेगा। हालांकि यह मंजूरी कई कड़ी शर्तों के साथ दी गई है, जैसे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान और पर्यावरण कानूनों का सख्त पालन। याद कीजिए, दिसंबर 2016 की वो रात जब माओवादियों ने 69 ट्रकों और 3 अर्थ मूवर्स को आग के हवाले कर दिया था। यहां लॉर्ड स्टील के वाइस प्रेसिडेंट जसपाल सिंह ढिल्लन की भी हत्या कर दी गई थी। 2007 में मिला खदान पट्टा 2016 तक भी शुरू नहीं हो सका था, लेकिन अब ये 2057 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। C-60 कमांडो फोर्स और केंद्रीय बलों की लगातार कार्रवाइयों से माओवादियों की पकड़ कमजोर हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2025 का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और एक नई बस सेवा भी शुरू हुई। मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वही पल है जब एटापल्ली से सूरजगढ़ गांव के लिए बस सेवा की शुरुआत हुई थी। देखिए कैसे इस अनमोल पल पर गांव के लोगों के खुशी से चेहरे चमक उठे। लोगों ने नाच गाने के साथ इस बस का भव्य स्वागत किया। एक सपने के सच होने का जश्न था ये संकेत है कि अब विकास वहां पहुंच रहा है जहां पहले सिर्फ हिंसा थी। केंद्र सरकार का साफ लक्ष्य है 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा। 21 मई को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इनमें माओवादी नेता बसवराज भी शामिल था, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। यासना जैसे 25 लाख के इनामी कमांडर को भी ढेर किया गया। और हाल ही में 12 सीनियर माओवादियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। अब अगला टारगेट है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का गढ़ अबूझमाड़। यहां आखिरी माओवादी बेस को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र की C-60 फोर्स तैयार है। ओडिशा तक सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं, ताकि छत्तीसगढ़ से भागे माओवादी वहां शरण न ले सकें। गढ़चिरौली सिर्फ खनिजों का खजाना नहीं है, यह आदिवासियों की जमीन है, उनकी संस्कृति है। अब सरकार की चुनौती है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना। क्या इस बार लौह अयस्क से सिर्फ स्टील नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि भी गढ़ी जाएगी? आपका क्या मानना है? क्या खनन और माओवाद दोनों एक साथ खत्म किए जा सकते हैं? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए।